आजकल सभी फार्मर्स पत्तों की बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं और इसमें जो सबसे मुख्य समस्या आ रही है अभी हमें वो अल्टरनेरिया की है। इस साल मार्सोनिना उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, बट अल्टरनेरिया के जो लीफ स्पॉट्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और कुछ एरियाज़ में डैमेज जो है बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे फार्मर्स के क्वेश्चंस है, जैसे कि इतनी सारी शेड्यूल के हिसाब से स्प्रे करने के बावजूद भी फंगस जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है। बारिशें बहुत ही कम रही है, उसके बावजूद भी फंगल इन्फेक्शंस क्यों आ रहे हैं। तो अभी तक जितने भी सॉल्यूशंस हमें फंगस से लड़ने के लिए दिए गए हैं उसमें मेनली फंगी साइड की एप्लीकेशंस है, और उसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक को दोनों को मिक्सचर बना के हम लोग जो करते हैं उससे कंट्रोल किया जा रहा था जितने भी अभी तक ब्लॉच आ रहे थे या फिर स्पॉट्स आ रहे थे लीफ के ऊपर। शेड्यूल के हिसाब से स्प्रे करने के बावजूद भी हमारी जो समस्या है वो ख़त्म नहीं हो रही है। मैं स्पेसिफिकली बात करूं मेरे ऑर्चर्ड की, तो अभी तक मैंने 2 एप्लीकेशंस की है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड की, और उससे ही कंट्रोल किया है और अभी तक ब्लॉच जो है वो नहीं आया है। अल्टरनेरिया के हल्के फुल्के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बट इतना मतलब नेक्स्ट लेवल का इन्फेक्शन नहीं है। पूरे पेड़ में कहीं 1 या 2 पत्ते के ऊपर अभी हल्का फुल्का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इन्फेक्शंस आते क्यों हैं, और ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। जैसे रीजन मीट में जितने भी फार्मर्स आए थे उन लोगों को भी ये चीज़ समझ आ गई थी कि न्यूट्रिशन मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट का। अगर हम न्यूट्रिशन को मैनेज सही से नहीं करेंगे तो जो बीमारियां हैं वो हमारी बढ़ती रहेगी। अल्टरनेरिया मेनली एक बहुत छोटे से स्पॉट से स्टार्ट होता है, और वो जो स्पॉट है वो अल्टरनेरिया क्रिएट नहीं कर सकता है। मतलब कि प्लांट के लीव्स जो है, अगर उसके टिश्यूज़ हेल्दी है, एकदम बिल्कुल फ्रेश है, उसके ऊपर कोई डैमेज नहीं है या फिर उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो ऐसे लीव्स के ऊपर फंगस का इन्फेक्शन काफ़ी मुश्किल होता है। और ये जो फंगस है, जब इसके स्पोर्स लीफ के ऊपर आते हैं और ये एक्टिवेट होते हैं, तो ये एक पैक्टिलिटिक एंजाइम को उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, और वो धीरे धीरे जितने भी पैक्टिन्स के बॉन्ड होते हैं लीफ के ऊपर उनको ब्रेक डाउन करके फिर वो सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये वाला जो प्रोसेस है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अगर प्लांट का न्यूट्रिशन सही हो, लेकिन उसके अलावा अगर लीफ किसी वजह से ऑलरेडी डैमेज्ड है, किसी स्ट्रेस की वजह से या इंसेक्ट के इन्फेस्टेशन की वजह से, स्पेसिफिकली जैसे इस साल बोला जाए तो माइट एक बहुत बड़ा कारण है फंगल इन्फेक्शन का। लीफ के ऊपर जब माइट का इन्फेस्टेशन हो जाए और वो जगह जगह पे पत्तों को डैमेज कर दे, तो उस जगह पे फंगस को अंदर पेनिट्रेट करने में आसानी होती है, और ऐसे में अल्टरनेरिया जो है वो बहुत इजीली जो है स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। और वो उस समय पे दिखता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है, और उसको उस समय पे रोकने के लिए पहला जो स्टेप है वो माइट का कंट्रोल है, ना कि फंगीसाइड का एप्लीकेशन है। और बहुत सारे ऑर्चर्ड्स में इस बार माइट का जो कंट्रोल है वो नहीं हो पाया अच्छे से, और वो उसका मेन रीज़न रहा हाई टेम्परेचर। तो इसमें फार्मर्स की गलती नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल जो हमारे समर के टेम्परेचर जाते थे उससे कम से कम 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर इस साल जो है ऊपर रहा है कंटिन्यूसली, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग ड्रॉट और जो भी हीट वेव आ रही थी उसकी वजह से। तो लीफ के टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाते हैं तो प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी को प्रोटीन के ब्रेकडाउन से लेता है, और जब प्रोटीन के ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो लीफ के सरफेस के ऊपर अमोनिया रिलीज़ होता है, और उस अमोनिया को चाटने के लिए माइट आती है। सो बेसिकली माइट का जो स्टार्ट है वो हीट की वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बीमारी का मेन कॉज है हीट, और वो जो हीट है उसकी वजह से हमारे पत्ते डैमेज हुए, उसकी वजह से माइट आया है, और माइट के आने की वजह से अल्टरनेरिया के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ गए हैं। समय पे जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है वो अल्टरनेरिया की नेक्स्ट स्टेज पे जा चुका है। अल्टरनेरिया की जो स्पॉट है वो ज़्यादा स्प्रेड हो चुके हैं लीव्स के ऊपर, और लीफ को कम्प्लीटली डैमेज कर रहे हैं। इस कंडीशन को अर्ली ब्लाइट बोला जाता है, और बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सेब में ब्लाइट्स तो आते नहीं हैं, ये तो टमाटर या फिर आलू की बीमारी है, बट ऐसा सही नहीं है। अगर
अल्टरनेरिया का जो स्पॉट है वो दाएं बाएं में अलग तरीके से स्प्रेड होना शुरू हो जाए तो अर्ली ब्लाइट के सिम्टम होते हैं। और जो भी आप फंगिसाइड कर रहे हो उसमें ये देखना ज़रूरी है कि वो अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करता है या नहीं करता है, और लेट ब्लाइट को कंट्रोल करता है या नहीं करता है। अदरवाइज़ आपकी जो फंगल इन्फेक्शन की जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करेगी ऐसी डिजीज़ के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर फंगिसाइड जो है वो स्कैब्स के लिए बनी है, मतलब काफ़ी स्पेसिफिक रहती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी एप्लीकेशन कर रहे हैं। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये है कि हम इस चीज़ को न्यूट्रिशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, ऐसे में न्यूट्रिशन की स्प्रे करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अर्ली स्टेजेस में जब प्लांट को स्ट्रेसेस आ रहे थे तो उस समय पे प्लांट को न्यूट्रिशन देते रहना वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रखें कि हमें क्या स्ट्रेसेस जो है प्लांट को आ रहे हैं और उससे कैसे हमने लड़ना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब ड्रॉट कंडीशंस थी तो हमें सीवीड की एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी था, और प्लांट को एनर्जी बनाए रखने के लिए हमें उसमें मोलेसिस या फिर गुड़ को ऐड करना भी बहुत ज़रूरी था ताकि प्लांट का एनर्जी लेवल मेंटेन रहता रहे। जैसे हम अगर एक्सट्रीम ड्रॉट में या एक्सट्रीम गर्मी में हम बाहर चले जाते हैं तो हमें भी शुगर ड्रिंक्स लेने पड़ते हैं और सॉल्ट की भी हमें कमी हो जाती है। तो सेम पेड़ के साथ भी होता है, एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन में पानी की कमी में उसको भी स्ट्रेसेस हो जाते हैं बहुत सारे। तो उसके लिए बेस्ट है कि हम उसको डायरेक्टली शुगर प्रोवाइड करें, क्योंकि वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, और जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी है वो प्रोटीन ब्रेकडाउन से लेता है। और प्रोटीन अगर ब्रेकडाउन होने शुरू हो गए एक बार तो फिर सारी की सारी बीमारियां स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पहले बताया, वो आज आनी शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी अगर किसी बीमारी से लड़ना है तो उसकी स्पेसिफिक जड़ में जाना ज़रूरी है। अल्टरनेरिया को कंट्रोल करने के लिए फंगीसाइड से इम्पॉर्टेंट है 3 न्यूट्रिशन। उसमें मैंगनीज़ पहला है, उसके अलावा मैग्नीशियम और सल्फ़र। ये तीनों न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किस फॉर्म में दिए जाए ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंगनीज़ जो है लीफ सरफेस के ऊपर पड़ा रहे, उससे अच्छा है कि वो लीफ के अंदर जाके काम करे। उसके लिए हमें मैंगनीज़ को ऐसी फॉर्म में देना पड़ेगा प्लांट उसको मतलब अपटेक कर सके, अंदर ले सके। और उसके लिए मैंगनीज़ जो है वो किसी न किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ घुला होना चाहिए। आप अगर उसको ऑक्साइड फॉर्म में देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर ही पड़ा रहेगा और प्लांट उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम और सल्फ़र के लिए हम इप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, और छोटी छोटी मात्रा में बार बार देने से जो है वो अंदर जो है धीरे धीरे जाता रहेगा। और ज़्यादा सल्फेट फॉर्म में डालने से भी लीफ जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और उससे भी फिर आगे चल के इन्फेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्टरनेरिया को स्पेसिफिकली अगर हमें प्रोटेक्ट करते रहना है तो ये 3 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, जिसकी पर्याप्त मात्रा में होने पे प्लांट जो है वो अल्टरनेरिया को के प्रति रेजिस्टेंस अपनी बनाए रखते हैं। और उसके अलावा अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली फंगीसाइड से ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि शेड्यूल में स्प्रे करने के बावजूद भी आपका इन्फेक्शन जो है वो जारी है। इसके बाद एक और स्टेज आएगी जब सॉइल जो है वो काफ़ी डैम्प हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा नीचे मॉइस्चर हो जाएगा, तो अर्ली ब्लाइट जो है फिर लेट ब्लाइट की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि पत्ते पूरे के पूरे काले हो जाएंगे। कुछ एरिया में कुछ लोगों के फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस मैंने देखे जिसमें कंप्लीट काले हो चुके हैं पत्ते, तो वो लेट ब्लाइट का सिम्टम है। ये भी अगर देखा जाए स्पेसिफिकली सेब की बीमारी नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में, मतलब हाईली हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब टेम्परेचर अगर 30 से ऊपर रह रहा है कंटिन्यूसली और साथ में मॉइस्चर का लेवल 90% से ऊपर है एयर में, तो ऐसी कंडीशन में जो है ये बीमारी जो है पनपनी शुरू हो जाती है। ये फाइटोफ्थोरिया से होती है, और लेट ब्लाइट जो है वो बगीचों को ख़त्म करने में जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। और 90% ऑर्चर्ड में जो अभी तक मैंने इन्फेक्शन
के जितने भी पिक्चर्स या वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने यही पाया है कि डैमेज जो है वो माइट की वजह से है, और उस माइट को आगे पत्ते को ख़त्म करने के लिए फिर अल्टरनेरिया उसके बाद वहाँ पे आया है। तो जो लोग अच्छे से माइट को मैनेज नहीं कर पाए, स्पेसिफिकली रसेट माइट को, क्योंकि वो बहुत ही महीन होती है, और रेड माइट तो या फिर टू स्पॉटेड तो फिर भी स्पॉट हो जाता है, लेकिन जो रसेट माइट है वो बहुत छोटा रहता है और कंटिन्यूसली डैमेज करता रहता है। मतलब कि 5 से 6 दिन के अंदर ये पत्तों को पूरा छन्नी बनाने की क्षमता रखते हैं, और ऐसे में अगर बारिश और हॉट ह्यूमिड कंडीशंस आ जाए तो फिर पीछे से फंगल इन्फेक्शन का भी इसमें असर होता है। तो ये तो अभी नेक्स्ट ईयर के प्रोटेक्शन है। इस साल अगर कुछ आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के ऊपर ही जाइए, और जिंक बेस्ड फंगीसाइड जो है प्रोपिनेब, जिनेब, जीरम, पॉलीराम, तो इससे काफ़ी अच्छा कंट्रोल आ सकता है। हाँ, एप्लीकेशंस आपकी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से धीरे धीरे जो है आपका इन्फेक्शन कम होता रहेगा, और जितने भी डायरेक्ट कांटेक्ट में फंगल इन्फेक्शंस आएंगे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यही एकमात्र तरीका है, और जो पत्ते ऑलरेडी डैमेज हो गए उसको वापस रिवर्स लाना तो बहुत ही मुश्किल है। उससे अच्छा है कि ऐसे इन्फेक्शन वाले पत्ते जो है वो झड़ जाए और पेड़ के ऊपर वही पत्ते बचे जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगले 20 दिन काफ़ी क्रूशियल है, और बहुत समझदारी से और ध्यान से हमें स्प्रे करने की आवश्यकता है। तो लेबल्स ज़रूर पढ़ें किसी भी दवाई का कि आप कौन सी दवाई डाल रहे हैं, और उससे क्या इम्पैक्ट रह रहे हैं, किस चीज़ के लिए वो यूज़ होती है, किन लोगों ने उसको पहले इस्तेमाल किया और उसके क्या रिज़ल्ट मिले, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आसपास में आप लोग ज़रूर टैली करें कि कौन सी दवाई कैसे काम कर रही है इस समय पे, इस सिचुएशन में, और उसके लिए कंटिन्यूसली आप रिसर्च करते रहें। अदरवाइज़ इस साल इन बीमारियों को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है।